गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है बुधवार। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं अभी अभी उठी, उसके बाद दाल रख देती हूँ। दाल रख दूँ तब फिर थोड़ा बाहर टहलती हूँ और फिर उसके बाद अगला काम फिर करती हूँ। दाल सबसे पहला दाल का मेरा काम है कि उठती हूँ, दाल रख देती हूँ, तब थोड़ा जो बाकी है काम वो करते करते दाल पक जाती है, बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद नहाने के बाद ही फिर खाना वाना बनाती हूँ और जो सब्जी और वो सब रहता है वो सब उसके बाद करती हूँ। दाल हो गया, रख दी भर के। उसके बाद ये इकट्ठा की थी मलाई, इसको भी मारने से आधा घंटा पहले निकाल के रख देती, तो फ्रिज में रहता है, थोड़ा ठंडा बहुत रहता है, तो फिर बहुत टाइम लगता है मथने में, जल्दी निकलता नहीं। इसलिए आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल के बाहर कर देती हूँ। भगोने में पलट के रख दे रही हूँ। आधे घंटे बाद इसको भी मथूँगी, तब फिर बहुत जल्दी निकलेगा। अभी देखना, बस 2 मथानी मथूँगी, तुरंत निकल आएगा। और नहीं तो अगर फ्रिज में ही रख के तुरंत मथानी से मथो, बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। और गर्मी में होता है तो ठीक रहता है। थोड़ा बहुत आज मौसम थोड़ा ठंडा है ना, इसलिए फ्रिज से थोड़ा आधा घंटा पहले निकाल दे रही हूँ, तो ठीक है। अब देखिए इस समय बज रहे हैं 4:10 हो रहे हैं। अब चलो थोड़ा बाहर टहल लूँ, उसके बाद लगे हाथ वहीं से फूल तोड़ते हुए वापसी आऊँगी। 4-6 राउंड लगाती हूँ, उसके बाद फूल तोड़ती हूँ। फूल तोड़ के तब अंदर आती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। टहल लूँगी, उसके बाद फिर फूल तोड़ना होगा हमारा। एकदम देखिए कितना अंधेरा अंधेरा सा है इस समय। ठीक भी लगता है, कोई भी बाहर निकलता नहीं। और सब एक तो हमारा घर एकदम एकांत में है भी, कोई आता जाता नहीं है इस समय। एकदम अंधेरा भी है इस समय, तो कोई नहीं आता, इसलिए चाहे जैसे रहो कोई दिक्कत नहीं है। टहल ली हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा फूल तोड़ना हो गया है, तोड़ लूँ फूल। उसके बाद अब चलती हूँ, फिर घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एक तो बच्चे का स्कूल भी है आज, तब भी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हिंदी दिवस है आज, इसलिए जल्दी चले आएंगे, तब भी टिफ़िन ले जाएंगे। पूछ के बता के लेटे थे कि अभी ले के जाऊँगा टिफ़िन, पर जल्दी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए फटाफट फूल तोड़ के तब फिर चलती हूँ अंदर। जो काम है करके उसके बाद नहाना धोना होगा। फूल तोड़ ली, अब चलते हैं अंदर। सब्जी काटना था, ये सब्जी करेले की सब्जी आज बना रही हूँ, तब सब्जी काट के रख देती हूँ। अर्पिता है, उससे वही बात कर रही है, इसीलिए हंस रही हूँ, कुछ ना कुछ बोल रही है, बातें कर रही हूँ उसी से। और तो सब बाकी सब सो रहे हैं, अभी सब 6-6:30 बजे उठेंगे। अर्पिता उठ जाती है। और ये देखिए आधे घंटे हो गए थे, हम कैसे भी मत के रख देती हूँ कढ़ाई में। अभी इसे भी पिघला लूँगी, अब थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी तो जल्दी से तुरंत निकल आएगा ये। उसी में वो उसमें
मलाई रखी थी, लगा भी था, उसी में पानी डाल के रख दी, वो भी पिघल जाएगा। उसके साथ साथ गर्म पानी भी डाल दूँगी। अब यहाँ मेरा नहा वहा के मैं फिर उसके बाद नहीं दिखाई आज का पूजा, और वो बच्चों का एक तो जाना भी था, हम के बच्चों को भेज लेती हूँ उसके बाद, तब बाद में आज बहुत बाद में स्टार्ट की, उसके बाद रख दी थी। फिर बच्चों को भेज ली, टिफिन उफिन दे के जब बच्चे चले गए, नहा धो के पूजा वूजा कर ली, उसके बाद झाड़ू पोछा हमने लगाया था। ये बाहर का ही वो कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कितना काटूं, इसलिए पूरा नहीं दिखाई। आज बाल धुलना था, हमके बाल धुल के उसके बाद फिर नहाई, तो बाद में झाड़ू पोछा कर रही हूँ। लास्ट है ये, बाहर लास्ट होता है, अंदर से लगा के बाहर। देखिए यहाँ भी हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, अब रोटी बस बनाना है बस। ये नींबू था, हम लोग दरवाजे में नींबू टांगते हैं, अच्छा होता है, हमेशा टांगती हूँ। जब नींबू सूख जाता है दरवाजे में तो यहाँ ज़रूर फिर से उसको निकाल के फिर से बोलते हैं, जैसे हम हमेशा टांगती हूँ, नज़र के लिए नहीं। जिससे बोलते हैं लोग कि नींबू, लक्ष्मी और दरिद्रता दो बहन थी, और दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद था, और लक्ष्मी मैया को मीठा पसंद है। अगर घर में नींबू और तीखा मिर्च है तो ज़्यादा तक दरिद्रता फ्रेश करेंगी, इसलिए दरवाजे पे टांगने से दरिद्रता है वहीं से बाहर से खा के वो चली जाएंगी, तब अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए लक्ष्मी का वास होता है। अगर दरिद्रता है घर में तो लक्ष्मी नहीं आएंगी कभी भी, यही माना जाता है, इसलिए हम लोग टांग देते हैं, हमेशा टांगते हैं। और ठीक भी है, हम जब से ये सब आजमा रहे हैं, आप लोग भी आजमाइएगा, जब से ये कर रहे हैं बहुत अच्छा हुआ जो है। इससे तो हम लोगों का जो करते हैं इससे फल तो मिलता है। अब आप लोग करके देखिए तब पता चले, हमें तो लगता है कि सही है, ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है। लोग हमेशा करते हैं ये चीज़, ध्यान रखते हैं कि नींबू सूख गया तो उसको तुरंत हटा के दूसरा नींबू तत्काल में उसे नींबू मिर्च लगा के टांग देते हैं। मेन गेट में टांगना होता है, तो मेरे पास 2 मेन गेट हैं, ये लगता है किस में टांगूँ, इसलिए दोनों गेट में टांग देती हूँ। और 3 बना रही हूँ, एक गैरेज के लिए भी बना रही हूँ। भांजे जा रहे हैं तो दे दो उनको, लेते जाएं, वो भी वहाँ गेट पे टांग देंगे, और गैरेज पे वो भी भाई एक बिजनेस है, वहाँ भी दरिद्रता ना आए, इसलिए अपना जो बन पड़ता है वो करते हैं, जो अगर जानते हैं उसे ज़रूर करते हैं। और यही से आज है कि जो है माता रानी की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। तो फिर ये देखिए, जो सूखा नींबू था उसे निकाल दिया मैंने, क्योंकि अब श्राद्ध लग रहा है तो उसके पहले टांग देती हूँ, क्योंकि अब नवरात्रि में ही इसे बदलना है, इसके पहले नहीं बदलूँगी। एक बार टांग दूँ उसके बाद फिर अब नवरात्रि लगेगी तभी दूसरा अब चेंज करूँगी। पत्ती भी सूख गई थी पर लगाना था मैं, पर आज नहीं लगाऊंगी, नवरात्रि के पहले दिन ये सब करूँगी। अब वैसे ही दोनों टांग देती हूँ बस, और जो सूखा था उसे निकाल के फेंक दिया मैंने। अब यहाँ कंघी कर लेती हूँ, वो कट गया गलती से, कंघी करते हुए सब कट गया। यहाँ करेला बहुत बड़े बड़े हो गए थे, आज मैंने तोड़ के बनाया भी, तब भी बहुत फल रहा है। एक पेड़ है वो भी बोरी में लगाई हुई हूँ, तब भी फलता बहुत है ये, और खूब बड़े बड़े हो रहे हैं। तो हम कहे इसे तोड़ लेती हूँ, किसी न किसी को दे दूँगी। एक तो देवरानी भी, उनके यहाँ भी नहीं खाते करेला, और भांजे हैं उनके यहाँ ही दे दूँगी, इसलिए हम कहे इसे यहीं तोड़ के इस समय रख दे रहे हैं। बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है इस समय, खेती के लिए तो बहुत अच्छा है। आज 2 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर ठीक हो रहा है, बंद हो रही है, फिर हो रही है, ऐसे ऐसे चल रहा है। पर सब्जियां अगर अपने हाथ से उगाओ, अगर फरने लगें तो बहुत अच्छा लगता है तोड़ने में भी, और ठीक भी होता है। घर की यूज के लिए खाद वाली सब्जी अच्छी है कि नहीं अपने से उगाए हो, अपने से हो रहा है घर में तो ठीक है, ताज़ी ताज़ी सब्जी मिलती है। इसलिए इस बार जितना उगाई हूँ सब दे रही हैं सब्जी, रोज़ 1-2 दिन छोड़ के सब सब्जी हो रही हैं सही से। यही तोड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ जो काम और है कर लेती हूँ। एक तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए कट करके थोड़ा बहुत कट भी जाता है गलती से। एक तो अभी स्टार्ट की हूँ, उतना पूरा पता भी नहीं रहता कैसे करना है कैसे नहीं, ऐसे
डर भी लगता रहता है, बोलने में तो बिल्कुल आवाज़ें जैसे नहीं निकलती वैसे। देखिए ये इतना करेला निकला, लंबे लंबे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं इस बार तो। और पीछे भी बोई हूँ करेला, वहाँ से भी निकल आता है। और इधर तो एक पेड़ है बस। और अब आ गई, बच्चे बोल रहे थे इडली बनाने के लिए, और यहाँ राजमा रखा था, हम कहे आज राजमा की सब्ज़ी बना देती हूँ, इसीलिए अभी फुला देती हूँ तो सही है, इसलिए इसे भिगा दूँ अभी तो शाम को तक फुल जाएगा सही से। इसे भिगा के रख दूँगी। उसके बाद बच्चे आज काफ़ी दिन से इडली के लिए बोल रहे हैं, अभी मैं ध्यान नहीं आता अभी, इसीलिए सुबह हम क्या सुबह सुबह भिगो दूँगी तो ध्यान आया है, क्योंकि राजमा भिगोने आई तो फिर ध्यान आ गया फिर कि कल ही बोल रहे थे, फिर कल टाइम निकल गया ऐसे, मैं सोची अभी भिगो दूँगी, ऐसे टाइम निकल गया, नहीं भिगोई। आज फिर हम कहे राजमा का ध्यान आया, फिर आज राजमा की सब्ज़ी बनाओ, तो फिर वही राजमा भिगोने आए तो फिर ध्यान आ गया इडली भी, आज इडली का चावल और उड़द की दाल भिगो दूँ, क्योंकि आज के बाद से पित्तर लग रहा है और इससे ज़्यादा खाना वाना होगा नहीं। और कल तो बना सकती हूँ इडली, इसमें प्याज वाज रहती नहीं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सास मम्मी पापा हैं नहीं, सास ससुर यानी, तो इसलिए हम लोग बचाते भी हैं, इसीलिए आज कंघी उंघी कर ली और सिंदूर और रंग उंग आज लगा ली, क्योंकि अब 15 दिन तक हम लोग करते नहीं, 15 दिन नहीं, अब 13 दिन बचे हैं, 12-13 दिन, वो न बाल धुलना रहेगा ना, तो फिर ये सब नहीं करते हम लोग, मेकअप वेकअप ये सब करना वर्जित होता है, जैसे जिसके सास ससुर ना रहें वो ना करें। तो हमारे सास ससुर तो पापा तो काफ़ी दिन हो गए डेट हुए, मम्मी तो थी 8-9 साल हुए मम्मी को भी गए, इसलिए हम लोग बचाते हैं। श्राद्ध में नहीं करना चाहिए जिसके सास ससुर नहीं रहते, ऐसे बोलते हैं लोग, इसलिए हम लोग बचाते हैं। इसीलिए कुछ कर आज यही बाल वाल धुल ली, अब 12-13 दिन नहीं करना होगा, फिर तब से नवरात्र आ जाएगी। हम लोगों के यहाँ तो बुजुर्ग कोई है नहीं, अब हम ही लोग हैं, न पापा है न मम्मी। पापा तो हम लोग देखे भी नहीं थे, सब बोलते हैं बहुत अच्छे थे हम लोग, पर देखे नहीं थे दादी को। मम्मी को तो देखे थे, मम्मी भी बहुत अच्छी थी, जैसे लोग होते हैं सास ससुर हैं कि सास हैं ऐसी है वैसी है, पर हमारी मम्मी बहुत सही थी, कभी बहुओं को कुछ बोली नहीं, ठीक ठाक थी। और ज़्यादा थी भी नहीं, हम लोगों के साथ 3-4 साल रही ही, उसके बाद डेथ हो गई उनकी भी, अब कोई नहीं है, तो हम ही लोग हैं बस, भाई और बस दीदी लोग हैं, और तो फैमिली में सास ससुर नहीं है। कभी कभी लगता है कि कोई अगर होता हम बच्चों का, जैसे दादी दादा, कभी कभी बच्चे पूछते भी हैं कि ना दादी है ना दादा, कोई भी नहीं है हम लोगों के पास, तो कभी कभी लगता भी है कि बुजुर्ग का रहना बहुत ज़रूरी है। माता पिता हैं तो ठीक है, कहीं चले जाओ तब भी ये होता है कि मम्मी पापा हैं, चलो बच्चे देख लें। अब हम लोग कहीं चले जाएं तो हमेशा एक टेंशन बनी रहती है कि कोई घर पे नहीं है। माँ बाप का रहना बहुत अच्छा है, पर हम लोगों के माँ बाप तो बहुत समय से पहले चले गए। अभी एज तो नहीं थी, अभी ठीक ठाक थे, पर पापा भी हार्ट अटैक से गए थे और मम्मी भी ब्रेन हैमेज हो गया था, इसलिए ऐसे ही दोनों लोग बहुत जल्दी चले गए। अब यहीं लेती हूँ अपने ब्लॉग का, करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।